फुटबॉल की दुनिया में शायद ही कोई डिबेट मेसी वर्सेस रोनाल्डो जितनी बड़ी हो। सालों से फैंस इसी बात पर आर्ग्यू करते हैं कि दोनों में से गोट कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि रोनाल्डो कंप्लीट प्लेयर है, जबकि दूसरे मानते हैं कि मेसी फुटबॉल का सबसे नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर है। और सच कहूं तो इस डिबेट का कभी फाइनेंशियल नहीं निकला। हर फैंस के पास अपने आर्ग्यूमेंट है, अपने स्टैट्स है और अपने रीजन है। लेकिन इस वीडियो में हम इमोशन को साइड में रखकर सिर्फ फैक्ट्स और नंबर की बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्लेयर को किस कैटेगरी में एज मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्डो की। जब भी मेसी और रोनाल्डो के कंपैरिजन होता है, सबसे पहला सवाल होता है किसने ज्यादा गोल स्कोर किए। करियर गोल की बात करें तो रोनाल्डो के नाम 950 से ज्यादा गोल है, जबकि मेसी के पास 900 से ज्यादा गोल। सिर्फ अगर टोटल गोल देखा जाए तो रोनाल्डो आगे नजर आता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, रोनाल्डो ने मेसी से ज्यादा मैच और ज्यादा सीजन खेले हैं, इसीलिए गोल पर गेम भी देखना जरूरी हो जाता है। और यहाँ पिक्चर थोड़ी चेंज हो जाती है। मेसी एवरेज में रोनाल्डो से ज्यादा गोल स्कोर कर चुका है, यानी अगर एफिशिएंसी की बात करें तो मेसी को हल्का एडवांटेज मिलता है। मिनट्स पर गोल का स्टैटिस्टिक्स भी कुछ ऐसा ही दिखाता है। मेसी को एक गोल स्कोर करने के लिए एवरेज में कम मिनट लगता है। डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन नंबर फिर भी मेसी के फेवर में जाते हैं। लेकिन जब बात आती है हैट्रिक की तो रोनाल्डो आगे निकल जाता है। करियर में उन्होंने मेसी से ज्यादा हैट्रिक स्कोर करी है और हैट्रिक कोई आम अचीवमेंट नहीं है। एक ही मैच में 3 गोल स्कोर कर देना कंसिस्टेंसी और किलर इंस्टिंक्ट दोनों को दिखाता है। इसलिए अगर सिर्फ प्योर गोल स्कोरिंग की बात करें तो रोनाल्डो को एक स्लाइड एज दिया जाता है। लेकिन फुटबॉल सिर्फ गोल का गेम नहीं है और यहीं से डिबेट का बैलेंस बदलना शुरू हो जाता है। रोनाल्डो के करियर असिस्ट इंप्रेसिव है, लेकिन मेसी के नंबर एक अलग लेवल पर है। मेसी सिर्फ गोल स्कोर नहीं करता, वो गोल क्रिएट भी करता है। वो स्ट्राइकर भी और एक प्ले मेकर भी। इसी वजह से असिस्ट कैटेगरी में मेसी को क्लियर एडवांटेज मिलता है। और जब कोई प्लेयर एक ही वक्त में टीम को टॉप स्कोरर और टॉप क्रिएटर दोनों हो, उसका ओवरऑल इंपैक्ट नेचुरली भी बहुत ज्यादा होता है। बट अपन ये भी नहीं भूल सकते कि फुटबॉल सिर्फ गोल और असिस्ट तक लिमिटेड नहीं है। अगर किसी प्लेयर की ग्रेटनेस को मेजर करना हो तो ट्रॉफीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यहीं से मेसी वर्सेस रोनाल्डो डिबेट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन लीग टाइटल्स की। रोनाल्डो सपोर्टर अक्सर कहते हैं कि रोनाल्डो यूरोप में खुद को ज्यादा प्रूव किया है, और जब हम उनका करियर देखते हैं तो ये बात 100% सच लगती है। रोनाल्डो ने इंग्लैंड, स्पेन और इटली जैसे 3 अलग अलग टॉप लीग में लीग टाइटल जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ प्रीमियर लीग, रियल मैड्रिड के साथ ला लीगा और यूवेंटस के साथ सीरिया ए। इंग्लैंड का फुटबॉल फास्ट और फिजिकल, स्पेन का टेक्निकल और टैक्टिकल, जबकि इटली ट्रेडिशनल डिफेंसिव और डिसिप्लिन फुटबॉल के लिए फेमस है। सबसे इंप्रेसिव बात यह थी कि रोनाल्डो ने हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की सक्सेस हासिल की। लीग बदली, टीममेट्स बदले, फुटबॉल कल्चर बदला, लेकिन गोल और ट्रॉफीज आती रही। अब मेसी की तरफ देखें तो उनके पास लीग टाइटल की संख्या और भी ज्यादा है। बार्सिलोना के साथ उन्होंने ला लीगा पर लगभग 1 डिकेड तक डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया। बाद में फ्रांस लीग टाइटल भी जीते। नंबर के हिसाब से मेसी के पास ज्यादा लीग ट्रॉफीज है, लेकिन रोनाल्डो के सपोर्टर ये पॉइंट उठाते हैं कि मेसी ने अपने करियर का ज्यादा हिस्सा एक ही फुटबॉलिंग एनवायरनमेंट में स्पेंड किया है, जबकि रोनाल्डो ने मल्टीपल लीग्स में खुद को प्रूव किया। इसी वजह से यूरोपियन लीग डोमिनेंस की कैटेगरी में बहुत लोग रोनाल्डो को स्लाइट एज देते हैं। लेकिन जब बात यूएफए चैंपियन लीग की आती है तो डिस्कशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। चैंपियन लीग क्लब फुटबॉल का हाईएस्ट स्टेज माना जाता है। यहाँ दुनिया के बेस्ट क्लब और बेस्ट प्लेयर एक दूसरे के सामने होते हैं। प्रेशर अलग लेवल का होता है और हर मिस्टेक सीजन खत्म कर सकती है। और इसी कंपटीशन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी सबसे बड़ी लेजेंडरी लेगेसी बनाई। रोनाल्डो ने चैंपियन लीग को 5 बार जीता, मैनचेस्टर यूनाइटेड से 1 टाइटल और रियल मैड्रिड से 4 टाइटल। सबसे रिमार्केबल बात यह थी कि रियल मैड्रिड ने उनके एरा में लगभग कंपटीशन पर एक कब्जा कर लिया। 2014 से 2018 के बीच रियल मैड्रिड ने 4 चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती, जिसमें 3 लगातार टाइटल भी शामिल थे। मॉडर्न फुटबॉल के एरा में ऐसा डोमिनेंस दिखाना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। और इस रन के सेंटर में एक ही नाम था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नॉकआउट मैचेस, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या फाइनल्स, जब भी प्रेशर अपना पीक पर होता था तो रोनाल्डो अक्सर स्कोर शीट पर नजर आता था। इसी वजह से कई फैंस और पंडित उन्हें चैंपियन लीग हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर मानते हैं। ये वो स्टेज था जहां रोनाल्डो ने सिर्फ ट्रॉफीज नहीं जीती बल्कि अपनी मेथोलॉजी क्रिएट करी। जब चैंपियन लीग की बात आती है तो रोनाल्डो का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट जादुई लगता है। रियल मैड्रिड के उस गोल्डन एरा में वो सिर्फ टीम का स्टार प्लेयर नहीं था, बल्कि यूरोप का सबसे फियर्ड फुटबॉलर था। नॉकआउट मैचेस हो या फाइनल प्रेशर, जितना बड़ा होता था रोनाल्डो उतना ही डेंजरस बन जाता था।
मेसी की तरफ देखें तो उन्होंने भी 4 चैंपियन लीग जीती है, लेकिन उनका पहला टाइटल 2006 में आया था जब वो अभी डेवलपिंग स्टेज पर थे और बार्सिलोना की टीम रोनाल्डिनियो के अराउंड बिल्ड थी। उस वक्त मेसी वो प्लेयर नहीं बने थे जिसे हम आज जानते हैं। उनके असली पीक चैंपियन लीग ईयर्स 2009, 11 और 2015 थे, जब वो बार्सिलोना के अटैकिंग सिस्टम का हर्ट बन चुके थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौरान रोनाल्डो और मेसी लगभग चैंपियन लीग को बांट रहे थे। एक साल बार्सिलोना जीत रही थी और दूसरे साल रियल मैड्रिड। लेकिन जब हाई प्रेशर यूरोपियन नाइट्स की बात होती है तो बहुत से फैंस और पंडित रोनाल्डो को एज देते हैं। सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल्स और नॉकआउट राउंड में उनका नंबर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा है। अब आते हैं फुटबॉल के सबसे कंट्रोवर्शियल अवार्ड पर, बैलन डॉर्स। अगर आप मेसी फैन हैं तो ये कैटेगरी आपको बहुत पसंद आएगी। मेसी ने 8 बैलन डॉर जीते हैं, जबकि रोनाल्डो के पास सिर्फ 5 बैलन डॉर है। नंबर क्लियरली मेसी के फेवर में है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैलन डॉर्स हमेशा से डिबेट का सब्जेक्ट रहा है। कई फुटबॉल फैंस मानते हैं कि कुछ सीजन में अवार्ड उन प्लेयर को मिला है जो सबसे डिजर्विंग नहीं थे। कई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड रेस में पीछे रह गए, जबकि सुपरस्टार स्टेटस रखने वाले प्लेयर स्पॉटलाइट ले गए। इसी वजह से कई लोग बैलन डॉर को मेसी वर्सेस रोनाल्डो कंपैरिजन का फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं मानते। हाँ, नंबर के हिसाब से मेसी यहाँ क्लियर विनर है, लेकिन फुटबॉल फैंस के बीच इस ट्रॉफी की क्रेडिबिलिटी को लेकर आज भी काफी डिस्कशन होते हैं। अब आते हैं शायद सबसे इमोशनल और इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर, नेशनल टीम परफॉर्मेंस। क्योंकि क्लब फुटबॉल में आप टीममेट चूज नहीं करते, लेकिन नेशनल टीम में आप अपने देश के लिए खेलते हो, और यही स्टेज अक्सर लीजेंड को इमॉर्टल बना देता है। लेकिन मेसी और रोनाल्डो के कंपैरिजन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना जरूरी है। क्या अर्जेंटीना और पोर्चुगल हिस्ट्री की सेम लेवल की नेशनल टीम रही है? अर्जेंटीना फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल नेशनल टीम में से एक है। मैराडोना के बाद मेसी जैसे लेजेंड ने उन्हें वर्ल्ड कप ग्लोरी तक पहुंचाया। वर्ल्ड कप और कोपा अमेरिका ट्रॉफीज की उनकी लेगेसी काफी अच्छी रही है। पोर्चुगल की कहानी बिल्कुल अलग है। रोनाल्डो से पहले पोर्चुगल कभी भी अर्जेंटीना, ब्राजील, जर्मनी जैसे फुटबॉल जायंट्स के लेवल पर कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल नहीं माना जाता था, लेकिन रोनाल्डो के एरा में पोर्चुगल ने अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज कर दी। 2016 यूरोपियन चैंपियनशिप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के दौरान पोर्चुगल को लीड किया और टीम को उनका हिस्ट्री का सबसे बड़े इंटरनेशनल टाइटल तक पहुंचाया। फाइनल में इंजरी की वजह से उनका रोल लिमिटेड था, लेकिन ग्रुप स्टेज से लेकर नॉकआउट राउंड तक उनका कंट्रीब्यूशन इमेंस था। और ये पहली बार नहीं था। 2004 यूरो में भी जब रोनाल्डो अभी एक यंग सुपरस्टार बन रहे थे, पोर्चुगल फाइनल तक पहुंच गया था। वो ट्रॉफी तो नहीं जीत पाए, लेकिन रोनाल्डो ने उस जर्नी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। फिर आया यूएफा नेशनल लीग, जिसे पोर्चुगल ने 2019 में जीता। हालांकि कई फैंस इस ट्रॉफी को यूरो या वर्ल्ड कप जैसा प्रेस्टिजियस नहीं मानते, लेकिन जब नेशनल टीम की ट्रॉफी कंपेयर की जाती है तो पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। रोनाल्डो के नाम यूरो 2016 है, जो पोर्चुगल के फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। यूरो जीतना कोई आसान काम नहीं है। आपको फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, नीदरलैंड और कई इलाइट यूरोपियन टीम्स को बीट करना पड़ता है। इसी वजह से कई फुटबॉल फैंस मानते हैं कि यूरो डिफिकल्टी के हिसाब से फुटबॉल के टफेस्ट टूर्नामेंट में से एक है। मेसी की तरफ देखें तो उन्होंने अर्जेंटीना के साथ कोपा अमेरिका जीता, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। 2021 में ब्राजील को फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीती और फिर 2024 में अपनी लेगेसी को और भी मजबूत किया। इसके अलावा अर्जेंटीना मेसी के लीडरशिप में 2 और कोपा अमेरिका फाइनल तक पहुंची थी। लेकिन फिर भी जब लोग रोनाल्डो और मेसी के इंटरनेशनल करियर कंपेयर करते हैं तो एक ट्रॉफी सब कुछ चेंज कर देती है, वर्ल्ड कप। फुटबॉल में वर्ल्ड कप से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप लीग जीत सकते हो, चैंपियन लीग जीत सकते हो, बैलन डॉर जीत सकते हो, लेकिन वर्ल्ड कप जीतना एक प्लेयर का फुटबॉल हिस्ट्री में हमेशा के लिए इमॉर्टल बना देता है। 2014 में मेसी अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप फाइनल तक ले गया। अर्जेंटीना ट्रॉफी तो नहीं जीत पाई, लेकिन उन्हें दुनिया को दिखा दिया वो इंटरनेशनल स्टेज पर भी टीम को कैरी कर सकते हैं। फिर आया 2022 कतर वर्ल्ड कप, वो टूर्नामेंट जो शायद मेसी की लेगेसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस का सामना किया, एक ऐसी फ्रेंच टीम जिसमें किलियन एम्बाप्पे, ग्रिजमान और कई वर्ल्ड क्लास स्टार मौजूद थे। प्रेशर अनइमेजिनेबल था, और उस रात मेसी ने वो कर दिखाया जो उनके क्रिटिक्स सालों से उनसे मांग रहे थे। उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। उस मोमेंट के बाद मेसी का करियर का सबसे बड़ा मिसिंग प्लेस कंप्लीट हो गया, और इसी वजह से नेशनल टीम अचीवमेंट की कैटेगरी में मेसी को क्लियर एज मिलता है। क्योंकि फुटबॉल हिस्ट्री एक बात बार बार प्रूव करती है, वर्ल्ड कप विनर्स को दुनिया कभी नहीं भूलती। लोग आज भी पेले को याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था।
लोग डियागो मैराडोना को याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने 1986 में अर्जेंटीना को चैंपियन बनाया। बैकनबर्ग, पिर्लो, इनिएस्टा, जावी, इन सबकी लेगेसी वर्ल्ड कप विक्ट्री से और भी बड़ी हो गई। कई ग्रेट प्लेयर आए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, लेकिन वर्ल्ड कप ना जीत पाने की वजह से उनकी लेगेसी उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। 100 साल बाद जब फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट नेम्स याद करेंगे तो उनमें पेले होंगे, मैराडोना होंगे, जिडेन जिडान होंगे, रोनाल्डो नजारियो होंगे और लियोनेल मेसी होंगे। और इसी वजह से बहुत से फैंस और एनालिस्ट के लिए मेसी को रोनाल्डो से एक कदम आगे रखा जाता है। क्या मेसी गोट है? ये डिबेट शायद कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर सवाल सिर्फ इतना हो कि मेसी या रोनाल्डो कौन बेटर था, तो वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल हिस्ट्री का पलड़ा मेसी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि मेसी वर्सेस रोनाल्डो डिबेट में लियोनेल मेसी को अक्सर फाइनलाइज मिल जाती है। व्हाट्स योर ओपिनियन, हु इज बेटर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसी फुटबॉल रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।